to see the seven अंतिम घंटी based on a real incident shared by villagers. रात के 2:07 सन्नाटा ऐसा कि जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। राजस्थान का एक छोटा सा गांव खिजड़ली के पास, वहां एक पुराना सरकारी स्कूल है। दिन में बच्चों की आवाजें, हंसी, कविताएं, लेकिन रात में कोई वहां रुकता नहीं, क्योंकि हर रात ठीक 2 पर उस स्कूल की घंटी बजती है। एक बार, बस एक बार। ये बात है राकेश की। उम्र वो अभी 6 साल। नया नया गांव में नाइट चौकीदार लगा था। पहली रात लोगों ने कहा, भाई स्कूल के पास रात में मत जाना। राकेश हंसा, अरे भूत प्रेत आज के जमाने में। तीसरी रात, ठंड ज्यादा थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, और तभी अचानक स्कूल की तरफ से हवा तेज चली। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे, और अगले ही पल ठन घंटी। राकेश का खून जम गया। उसने घड़ी देखी। कोई है? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन स्कूल के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी परछाई दिखी। बच्चे की, सिर झुका हुआ, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राकेश ने हिम्मत करके टॉर्च मारी, और तभी वो बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है। आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन, और मुंह से बस एक आवाज, सर, छुट्टी हो गई क्या? राकेश रहा, भागता रहा। पीछे से घंटी की आवाज फिर आई, इस बार 3 बार। सुबह गांव वालों ने राकेश को पाया, स्कूल के बरामदे में, सफेद बाल, खुली आंखें, आवाज गई हुई। 3 दिन बाद जब बोला तो बस एक लाइन, वो अकेला नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने सच बताया। इसी साल पहले इसी स्कूल में आग लगी थी। रात में कोचिंग चल रही थी, सैर बच्चे अंदर फंस गए। घंटी बजती रही, कोई नहीं आया। हर रात 2 पर एक बच्चा घंटी बजाता है और पूछता है, सर, छुट्टी हो गई क्या? आज भी वो स्कूल दिन में खुलता है, लेकिन रात में अगर तुम्हें कभी एक ही घंटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो अगली घंटी। आखिरी बस 11:40 p.m. based on real highway driver accounts. रात के 11:48 हाईवे पर बस की लाइट्स अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश का इंदौर खंडवा रोड। इस रोड पर ड्राइवर एक बात जरूर जानते हैं, रात में यहाँ अकेले यात्री नहीं मिलते। बस का ड्राइवर था महेश। उम्र 52 साल का अनुभव, भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। अचानक सड़क के किनारे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ, हाथ में बस रोकने का इशारा। महेश ने ब्रेक मारा। कंडक्टर बोला, साहब, इस टाइम? महेश बोला, है, छोड़ कैसे दें? लड़की चली, चेहरा नहीं दिखाया। सीट नंबर, आखिरी पंक्ति। बस फिर चली। 5 मिनट बाद महेश ने रियर मिरर देखा। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई। कंडक्टर ने धीमे से पूछा, साहब, क्या आपने भी वो देखा? महेश ने कुछ नहीं कहा। अचानक बस के अंदर गीली मिट्टी की खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने अभी अभी कब्र खोदी हो। महेश ने ब्रेक मारा। बस बंद। लाइट्स अपने आप छपने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरी स्टॉप आ गई है। महेश ने हिम्मत करके पीछे देखा। वही लड़की, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आंखें काली, गर्दन टूटी हुई। बस के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और लड़की गायब। अगले दिन अखबार में खबर थी, दरवाजा नंबर 7 जो रात को सांस लेता है, based on a real incident shared by a PG caretaker. रात के 3:11 PG की इमारत में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांस की आवाज भी अजनबी लगती है। दिल्ली एनसीआर का एक 4 मंजिला PG लड़कियों का। यहाँ एक नियम था, रात 3 बजे के बाद कोई भी दरवाजा मर्ज नंबर सिन के सामने नहीं रुकेगा। नई लड़की थी अनिया, आईटी कंपनी में जॉब, पहली बार घर से दूर। नियम उसने पढ़ा था, लेकिन वजह किसी ने नहीं बताई। उस रात अन्या को पानी पीने के लिए बाहर आना पड़ा। कॉरिडोर में पीली लाइट फ्लिकर करती हुई, और तभी उसे लगा कोई सांस ले रहा है, बहुत करीब। वो रुकी। सामने दरवाजा नंबर 7 बंद, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की गर्म हवा निकल रही थी, जैसे कोई अंदर जिंदा हो। अन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद कोई अंदर है। और तभी दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, दीदी, प्लीज लाइट बंद मत करना। अन्या के हाथ से बोतल गिर गई। ये आवाज किसी बच्चे की थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। और ठक ठक ठक, दरवाजे के अंदर से नाखूनों की आवाज, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अंधेरा, यहाँ बहुत अंधेरा है। आवाज अब और पास लग रही थी।
जैसे दरवाजा सांस ले रहा हो। अनन्या ने जोर से चिल्लाया। लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा पीजी अंधेरे में उसने महसूस किया कोई उसके कान के पास खड़ा है और फुसफुसाया, अब तुम देख सकती हो। अचानक लाइट्स वापस आईं। पीजी के लोग बाहर आ चुके थे। केयरटेकर कांप रहा था और उसकी गर्दन पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान। सच उस रात बताया गया। दरवाजा नंबर 7 के पीछे कोई कमरा नहीं है। वहां सीढ़ियों के नीचे एक पुराना स्टोर था। 10 साल पहले एक बच्ची को वहीं बंद कर दिया गया था। लाइट बंद, दरवाजा बंद। 3 दिन बाद लाश मिली। तब से दरवाजा नंबर रात को गर्म हो जाता है और जो भी उसके सामने रुकता है उसे कोई न कोई महसूस जरूर करता है। आज भी उस पीजी में एक बात कही जाती है, अगर रात को तुम्हें लगे कोई तुम्हारे पीछे सांस ले रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि अगर वो दिख गया तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कमरा नंबर 3 डा, जहां रात को लोग गिनती भूल जाते हैं। इंस्पायर्ड बाय रियल अकाउंट्स फ्रॉम अ क्लोज्ड लॉज नियर हरिद्वार। रात के 1:43 बारिश धीमी धीमी छत पर गिर रही थी। हरिद्वार से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुराना लॉज, नाम शिवधाम लॉज। सरकारी कागजों में यह जगह आज भी चालू है, लेकिन लोकल लोग जानते हैं यहाँ कोई रात पूरी नहीं करता। अमित और उसकी पत्नी नेहा दिल्ली से आए थे, तीर्थ यात्रा। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई होटल नहीं, बस यही लॉज। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी था, आंखें बहुत अंदर धंसी हुई। उसने बिना ऊपर देखे कहा, कमरा साइजन गॉय खाली है। नेहा ने पूछा, और कोई? बूढ़ा रुका, फिर बोला, रात में दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। कमरा सीढ़ी 3री मंजिल पर था। सीढ़ियां पुरानी, हर कदम पर चढ़ चढ़ की आवाज, जैसे इमारत दर्द में हो। कमरे में सब ठीक लग रहा था, लेकिन नेहा को एक बात अजीब लगी। कमरे में आईना नहीं था। रात के 2:02। नेहा की नींद खुली। उसे लगा कोई कमरे चल रहा है, धीरेंती के साथ। 1, 2, 3। नेहा ने अमित को हिलाया। सुनो, कोई है। अमित ने घड़ी देखी। तुम्हें वहम हो रहा है। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक। ठक, फिर ठक, ठक और फिर एक और आवाज। दरवाजा खोल दो। आवाज अमित जैसी थी। नेहा सियर गई। ये तुम्हारी आवाज बाहर कैसे? अमित पीछे लेटा था पसीने में। दरवाजे के बाहर आवाज बदली, अब नेहा जैसी। मैं बाहर हूं। नेहा के होंठ कांपने लगे। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। और तभी अलमारी के अंदर से एक आवाज, गलती मत कर। अलमारी खोली। अंदर कोई नहीं, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, गिनती मत भूलना। रात के 2:60। अब कमरे में 4 आवाजें थीं, सब अमित और नेहा की, चारों अलग अलग जगह से। 1, 2, 3, 4। नेहा रोने लगी। ये क्या है? तभी फर्श पर कदमों की आवाज, लेकिन पैर दिख नहीं रहे थे, सिर्फ गीले निशान। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी ने नेहा के कान में फुसफुसाया, तुम 5 हो। नेहा चीखी और तभी सब शांत। सुबह में तकेला था। कमरा था तक खुला। नेहा गायब। पुलिस आई। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मिला ही नहीं। लॉज के रजिस्टर में कमरा थ्राजा के सामने एक लाइन थी, आज की गिनती पूरी हुई। लोकल सच, इस लॉज में रात को आवाजें मेहमानों की नकल करती हैं। जो गिनती भूल जाता है वो अगली आवाज बन जाता है। आज भी अगर कोई कमरा में रुकता है तो रात 2 सेकंड पर गिनती शुरू होती है और सुबह रजिस्टर में एक नाम कम हो जाता है।